छत्तीसगढ़ के लोग थे उसमें से तुलसी जो भट्ट हैं उनको पैसे दे दिए गए हैं, उनको मुआवजे की राशि दे दी गई है। लेकिन और जो लोग हैं उसमें कई बाहर के हैं, राज्य के बाहर के लोग हैं, इसीलिए सभी के परिजनों से संपर्क करने की जानकारी सामने निकल कर आई है। और अनुज शर्मा के बारे में बता दे रहा हूँ, अनुज शर्मा उस क्षेत्र के विधायक हैं और लगातार कल रात से ही वो लगातार इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे और उसके बाद प्रशासन और सरकार के बीच लगातार संपर्क भी बना रहे थे और उसके बाद ये चेक उन्होंने जाके दे दिया है और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में भी अनुज शर्मा शामिल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कल जैसे खबर आई थी उसके बाद से ही बहुत आक्रोश था और जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद वहाँ बहुत भीड़ लग गई थी। लगातार विस्तार न्यूज़ ने भी आम नागरिकों की, मजदूरों की समस्या को दिखाई, उनके हक की बात के लिए लगातार विस्तार न्यूज़ खबर दिखाता रहा और उस दौरान हम लगातार लाइव देते रहे। और हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मृगेंद्र जी, एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि जो मृतक के परिजन हैं उनको 40 लाख रुपए का चेक दिया गया है, ये कितना संतोषजनक है? देखिए, जो फैक्ट्री लॉज होते हैं उसके आधार पर एक चेक दिया गया है, तो जो कंपनी के नियम है उसके हिसाब से दिया गया है। देखिए, मौत का कोई मुआवजा नहीं हो सकता, लेकिन अगर कंपनी की तरफ से पैसा दिया गया है, सम्मानजनक पैसा दिया गया है, तो उससे कम से कम उनके परिवार वालों को राहत मिलेगी। बच्चे, छोटे बच्चे होंगे, उनके भविष्य के बारे में थोड़ा अच्छा हो सकता है, तमाम चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल जब ये हादसा हुआ उसके बाद 6 घंटे 7 घंटे तक कंपनी प्रबंधन एकदम खामोश था, चुप था। मजदूरों को, किन लोगों की मौत हुई है उनको नहीं बताया, उनकी जानकारी नहीं दे रहा था, उनसे मिलने नहीं दे रहा था। इसमें आपने जो कहा विधायक अनुज शर्मा, तो हमने देखा कि विधायक अनुज शर्मा अस्पताल भी गए, फैक्ट्री गए और आज तमाम जो ग्रामीण हैं, इसके साथ ही वहाँ स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। आज सुबह कलेक्ट्रेट, जिला प्रशासन में भी जाकर ज्ञापन सौंपा गया कि जो मृतक हैं उनको मुआवजा दिया जाए, जो लोग घायल हैं उनका इलाज कराया जाए, उनको भी मुआवजा दिया जाए। कुल मिलाकर चाहे बात स्थानीय लोगों की करें या पॉलिटिकल लोगों की करें, सभी लोगों के दबाव के बाद प्रबंधन ने फैसला लिया है। वो एक तरह से उन मजदूरों के परिवार वालों को राहत देने वाला है जिनके घर मौत हुई है। लेकिन जी, एक जरूरी सवाल इसमें यह भी बनता है दीपेश, वो भी आपको समझ में आएगा कि जैसे इतनी बड़ी घटनाक्रम हो गई तो क्या इसमें जांच की कार्रवाई, जांच भी इसमें बैठाया जा सकता है? जांच तो होगी क्योंकि कारखाना अधिनियम है, सरकार ने एक्ट बनाया है, उसके तहत जांच होगी कि आखिर गड़बड़ी कहाँ है, स्लैग कितने दिनों पे। एक्चुअली होता क्या है कि एक समय निर्धारित होता है जांच करने का, क्या उस समय में जांच हुई कि नहीं हुई ये भी देखा जाएगा। कौन कौन से अधिकारी थे जो जांच में लापरवाही किए, जो समय पर जांच नहीं की, कंपनी में अंदर क्या हुआ, इन सब की विस्तृत जांच होगी। कल उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने भी कहा कि जो नियम के तहत जांच होती है उसकी पूरी जांच कराई जाएगी, उसके बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो जांच तो होगी। दीपेश, बहुत बड़ी जानकारी ये भी है कि अब तो मुआवजा दिया जा रहा है, कुछ मदद की जा रही है आर्थिक रूप से, लेकिन इसमें जांच भी होगी। जांच जरूरी है क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो कहाँ फॉल्ट था, क्या लापरवाही बरती गई थी, कंपनी प्रबंधन ने कहाँ गलती की, एक एक चीज पर अभी बिल्कुल मैं रोकूंगा रवि आपको। इस वक्त विधायक अनुज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कल विस्तार न्यूज ने देखा कि किस तरह से उस हादसे के बाद आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लगे रहे, लेकिन आज जो सहायता राशि का चेक दिया गया है उसके बारे में भी अब दर्शक जानना और समझना चाहते हैं। अनुज जी, देखिए, जब दुर्घटना हुई और इसकी जानकारी मुझे मिली तो तुरंत जो विभिन्न विभाग के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, इन सब से हमने सामंजस्य बैठाया और संबंधित जो कारखाना है उसके लोगों से भी। और हमारी पहली प्राथमिकता यह थी कि जो घायल लोग हैं उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, उनका इलाज तुरंत शुरू किया जाए। और इसमें बहुत मुस्तैदी के साथ हमारे शासन प्रशासन ने काम किया और मैं खुद हॉस्पिटल देखने गया था, घायलों से मिल के आया, एक एक से मिल के आया मैं। और वो सभी घायल खतरे से बाहर थे, रात में ही मैंने बता दिया था। उसके बाद हमने रात में फिर चर्चा की और प्रबंधन से भी बात करके अभी तक आप ये देखिएगा कि बिना किसी बिचौलिए के आए जो परिवार थे, प्रभावित परिवार थे, हमारे क्षेत्र के 2 ऐसे परिवार थे जहाँ के लोगों ने अपने घर के प्रमुख लोगों को खोया है इस दुर्घटना में, जिनकी मृत्यु हुई। उन दोनों परिवार को 35 लाख रुपया क्षतिपूर्ति की, 5 लाख रुपया बच्चों की शिक्षा के लिए, 5 लाख रुपया उनके बच्चों की शादियों के लिए, ये कुल मिलाकर 45 लाख रुपए का चेक हमने उनके हाथ में दिया। और 1 लाख रुपया
1 लाख रुपया उनके अंतिम संस्कार के लिए तुरंत दिया गया और 50,000 रुपया की मदद विधायक ने अपनी ओर से यानी मैंने की। तो इस तरह से हर परिवार को 46,50,000 रुपए की राशि मिल चुकी है। ये अभी रायपुर के दोनों परिवारों की आप बात कर रहे हैं अनुज जी? जी। अच्छा, और बाकी जो मजदूर बाहर के थे जो काल के गाल में समा गए, उनके परिजनों से भी क्या कोई संपर्क साधा जा रहा है? उन तक भी बिना किसी बिचौलिए के ये पूरी राशि उनके परिजनों को मिल जाए, इसके लिए भी कोई मध्यस्थता करने की आवश्यकता नजर आती है? नहीं, देखिए क्या है कि इसमें कई बार ये होता था कि कुछ लोग इस आंदोलन के नाम पर बिचौलिए की भूमिका निभाते थे और जो प्रभावित परिवार होता था उनको असल क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिल पाती थी। तो ये चीज हमने बंद कर दिया है कि यहाँ पर जो प्रभावित परिवार है उसको सीधे लाभ मिलना चाहिए इस बात का, जो उनको क्षतिपूर्ति की राशि। नहीं, मैं इसलिए ये पूछना चाह रहा हूं अनुज जी, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो मिल गया, यहाँ के परिवारों को मिल गया, लेकिन जो लोग बाहर के थे और उनके परिजन इस हादसे में काल के गाल में समा गए, उन तक वो राशि पहुंच जाए, उनके बच्चे ढंग से पढ़ सके, उन तक वो राशि पहुंचे, इसके लिए भी क्या थोड़ा सा आपको काम करने की आवश्यकता होगी? इस विषय में मैंने प्रबंधन को निर्देश दिया है कि भाई आप इस विषय में जो जहां से भी परिवार हैं, जो प्रभावित परिवार हैं, उनके लोगों से संपर्क करके उनके ससम्मान, उनके पार्थिव शरीर को उन तक पहुंचाने की व्यवस्था और उनको क्षतिपूर्ति की राशि देने की व्यवस्था वो करें। इस बात के लिए हमारा शासन प्रशासन भी लगा है और साथ ही साथ प्रबंधन भी लगा है। उस बारे में मैं बाकी की और जानकारी लेके आपको अपडेट दे पाऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप विधायक अनुज शर्मा को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हमारी ये भी प्राथमिकता होगी कि उनके अब जो पार्थिव देह है वो भी और उनकी जो क्षतिपूर्ति की ये जो राशि है, जो सहायता राशि है, वो भी सही समय तक उन परिजनों को पूरी की पूरी पहुंच जाए, मिल जाए, इसकी भी प्राथमिकता अनुज शर्मा की रहेगी और उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि वो अवगत कराने वाले हैं। तो आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा और उस हादसे में जितने लोगों की असमय मृत्यु हो गई थी, जो लोग जान गंवा चुके थे, उन लोगों को रायपुर के 2 परिवारों को मदद पहुंचा दी गई है और लगभग 46.5 लाख रुपए एक एक परिजन को सौंपे गए हैं, एक एक परिवार को दिए गए हैं, ताकि उनके बच्चों का भविष्य, उनका भविष्य जो है वो संवर सके, उन्हें आर्थिक रूप से किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दिशा में अब काम होता हुआ नजर आया है और पूरी राशि उन्हें मिल चुकी है, ये भी एक अच्छी बात है।